आज मैं दे रही हूँ आपको खुला चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए। आप पूरी ट्रेनिंग फ्री में करिए। जी हाँ, टोटली फ्री, बिना एक सिंगल रुपी भी पे किए हुए। कैसे, क्या शर्त है आपकी, क्या करना होगा, ये सारी बताऊंगी आज की वीडियो में। तो वीडियो लास्ट तक देखिए ताकि आपको भी पता चले आखिर कौन सी शर्त है जिसके बारे में मैं आज पहली बार बोल रही हूँ। तो मैं हूँ डॉक्टर अर्चना और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर, जिसमें मैं एक या दो पॉइंट से ट्रीटमेंट बताती हूँ और अगर एक दो पॉइंट से काम ना चले तो लेक्चर ले लेती हूँ, समझा देती हूँ। जब जैसा कमेंट आता है उसके अनुरूप मेरा काम चलता है। तो बड़ा लोगों का मन था कि मैं इनके लिए कुछ बढ़िया सा ऐसा प्लान करूँ एक्यूप्रेशर वाला कि ये आगे का भी हमारा फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाए। कोई भी ट्रेनिंग करें तो इन्हें समझ में आए। अक्सर लोग बीच में एंटर कर जाते थे तो बोलते थे हमें पहले नहीं पता था, जबकि वो कहीं और से कई कई सेमेस्टर किए होते थे। और मैं किसी की आलोचना भी नहीं कर सकती। मेरा काम है कि जो मेरे से बन सकता है वो मैं करूं। दूसरे ने क्या गलती करी, क्या पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा है, वो उसका मैटर है। मैं किसी पर ब्लेम भी नहीं करती और मैं किसी की क्रिटिसाइज भी नहीं करती। मेरा काम है जो मेरे से बन सकता है वो करो। तो ये किया और फिर ऑनलाइन अपना कंसल्टेशन होता है। तो इस बार फाउंडेशन का जब कोर्स मैंने नया बनाया 11 to 15 अक्टूबर वाला, तो लोगों ने कहा कि ये बताइए कि हमने पहले कहीं से कोर्स कर रखा है तो इस बार क्या नया है। तो भाई वही कॉपी पेस्ट थोड़ी होती है कि अगर आपने पहले किया है तो ये कॉपी पेस्ट है। हर समय हमेशा कुछ ना कुछ नया होता है। तो मैंने कहा कि ठीक है, एक काम कर लेते हैं, टेस्ट ले लेते हैं। जो इस टेस्ट में पास होगा उसको ये ट्रेनिंग नहीं करनी और या ज़ीरो पैसे में करनी। वैसे पास होने की संभावना मुझे बड़ी कम लग रही। क्यों कम लग रही? क्योंकि एक दो कमेंट मैंने देख लिया और मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, दुख हो रहा है कि मैं चाहते हुए भी वो नहीं कर पा रही हूँ जो मुझे करना चाहिए था। बिकॉज ऑफ क्या बताऊँ, समय आएगा वो भी आ जाएगा, चिंता नहीं करिए। अभी ज़रूर कुछ हैं प्रॉब्लम्स की, बहुत बड़ी टीम नहीं है मेरी कि ये भी करे वो भी करे, लेकिन वो भी होगा। तो सवाल बताऊं मैं आपको या पहले फाउंडेशन कोर्स के बारे में बता दूं? फाउंडेशन कोर्स के बारे में तो पहले भी बताया था, लेकिन आप लोग बार बार उस पर सवाल करते कि अच्छा हमें ये आपने उसमें नहीं बताया, तो इसलिए थोड़ा सा पहले बता देती हूँ फिर शर्त पे आती हूँ। फाउंडेशन कोर्स में आपको, फाउंडेशन का मतलब है नींव, नींव फाउंडेशन, जिस पर खड़े होकर के आप ऊंचा मकान बना लेते हैं। और अगर नींव कमजोर है, फाउंडेशन कमजोर है, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाते। आप किसी भी एक्यूप्रेशर वाले के पास चले जाइए, मैं खुद भी हूँ एक्यूप्रेशरिस्ट, उसके बावजूद बोल रही हूँ अनुभव के आधार पर कि आधे से ज़्यादा ने तो इसके रिस्पॉन्स को देखते हुए खुद से ही छोड़ दिया है काम करना, और जो बचे हैं उनका खर्च तक नहीं निकल रहा है। क्यों नहीं निकल रहा है? उसका रीज़न है कि आप लोग केवल पॉइंट पे फोकस्ड हो चुके हो। आपको ना बीमारी के बारे में ज्ञान है और ना तो उसके एप्लीकेशन के बारे में। कोई भी आप ग्रुप देख लीजिए, ग्रुप में 2 लाइन लिखा होगा कि हमारे सिर में दर्द है, पॉइंट बताए जाए, उसके बाद तो एक्सपर्ट्स की भीड़ लग जानी है। पूरा वो अपना ज्ञान का प्रदर्शन करने बैठ जाएंगे कि ये लो, ये करो, ऐसे करो, वैसे करो, अब देखो आनंद। और कोई आनंद नहीं आता। यूट्यूब चैनल दूसरे दिन खुल जाएंगे। माफ़ करिएगा मुझे, ऐसे अगर आपको लगे कि मैं गलत बोल रही हूँ टोक भी दीजिएगा, और अगर मैं गलत हूँ तो कहिएगा कि हाँ आप गलत हैं। जो मैं देखती हूँ वो मैं बोलती हूँ। यूट्यूब चैनल खोल के बैठ जाएंगे। मुझे इतना दुख होता है, इतना अपार दुख होता है कि मैं बता नहीं सकती। और उसी के का खामियाजा भी भुगतती हूँ कभी कभी कि मैडम जी आप इतनी बड़ी वीडियो क्यों बनाती, शॉर्ट्स बनाई। अरे ये कोई फन चैनल है क्या? ये 1 मिनट के अंदर बता के फुर्सत कर दो। मेरे अंदर इतनी स्टैमिना नहीं है, मैं नहीं बना सकती शॉर्ट्स। जिसके हो सकते हैं वो बना देती हूँ मैं। अब मैं बनाऊं आपके लिए वीडियो शॉर्ट्स की, यहाँ दबाया 5 सेकेंड तो कॉन्स्टिपेशन दूर, पेट साफ। अरे डॉक्टर साहब, खैर डॉक्टर तो आप है नहीं, मैं क्या बोलूं डॉक्टर, लेकिन सर या मैडम आप जो भी हैं, आपसे एक निवेदन है
कि जब आप ये बता रहे हैं कि ऐसे करो, 5 सेकंड के अंदर टॉयलेट में बैठो, ऐसे दबाओ बिल्कुल साफ। और कोई कोई टॉयलेट वाला बताना भूल जाता है, तो वो कहता है कि इसको दबाओ, दबाते ही होगा पेट साफ। और कितनी देर? 5 सेकंड, मतलब 1 2 3 4 5, 5 सेकंड हो गया। अब मान लिया कि मैं अभी वीडियो बना रही हूं और मैंने इसको दबाया तो पेट साफ, तो डायपर तो बता देते, कुछ सोच तो लेते। ये क्या बताता है? ये बताता है कि आप बिना सोचे समझे कंटेंट बना देते। आपने 5 सेकंड तो बोल दिया, 5 सेकंड में रिफ्लेक्स, चलो मैं ये नहीं कहती नहीं हो रहा, चलो आ ही गया होगा। इसको करके देखा है कभी कि होता है कि नहीं होता? और सारे पेशेंट का इससे हो जाएगा क्या? लेकिन नहीं, केवल पॉइंट पॉइंट खेल रहे हैं, पॉइंट पॉइंट, इसको ये कर दो, वो कर दो, छोड़िए। अब आइए सवाल पे सीधा, किसको करना है किसको नहीं करना है। सवाल है ये कि एक्यूप्रेशर में जो पॉइंट दिए जाते हैं वो हाथ में दिए जाते हैं। चलिए इतना कठिन भी नहीं पूछूंगी और पीछे आती हूँ। सवाल ये है कि हमारा ये अंगूठा जो है वो सिर है, ऐसा पढ़ाया जाता है। पहली उंगली आपकी ये पूरा बाँ है, छोटी उंगली भी बाँ है, ये जो जो बीच की 2 उंगलियां हैं ये हमारे पैर हैं। कैसे? यहाँ पर दबाव दे करके कैसे पैर का ट्रीटमेंट होगा, और यहाँ करने से क्यों ये सिर है, क्यों यहाँ माउथ है, क्यों यहाँ आईज है, क्यों यहाँ ईयर है, क्यों ये हेड है, वाई। इसका आंसर कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। और आप लोग कोई 5 साल से, कोई 10 साल से, कोई 15 साल से अपनी अपनी प्रैक्टिस कर रहा है, बहुत ही बढ़िया। लेकिन मेरे एक सवाल का बस ये इतना जवाब दे देना कि आप जो हथेली में पॉइंट लगाते हैं वो तो एडवांस हो गया, वो तो मैं इसमें बताऊंगी कि जब आप कोई भी एक पॉइंट मान लिया आपने दबाया बीपी का, तो ये आपके ब्रेन के किस पार्ट पर जाकर के क्या एक्शन लेता है और कैसे कैसे बीपी कम होती है। और वहीं अगर आपने लो बीपी का कोई पॉइंट दबाया तो उस पॉइंट को दबाने से या मैग्नेट लगाने से, मैग्नेट का तो बड़ा लंबा इतिहास है, मैंने कम से कम 100 से 150 पेजेस लिखे हैं, हाउ मैग्नेट वर्क्स ऑन योर बॉडी, अपने पीएचडी के दौरान सबमिट करना होता है। तो कैसे जब आप एक पॉइंट को लगाते हैं और दबाते हैं तो कैसे ये ब्रेन के किस पार्ट में जा करके आपके कहाँ काम करता है जो बीपी को डाउन कर देता है। ये तो काफ़ी एडवांस हो गया, मैं उतने पे नहीं जा रही, वो सब तो ट्रेनिंग का विषय है। इतना छोटा ही पूछ रही हूँ, जैसे लोग चावल का एक दाना टच करके पता कर लेते हैं कि पूरा चावल बना कि नहीं, पूरा चावल नहीं करते। इसीलिए जिनका सवाल ये था बार बार मैसेज कर रहे हैं कि मुझे सीखना है कि नहीं, मैंने पहले किया है, मैंने ये किया है, तो इतने का आंसर आप लिख देना कि या पूरे का भी मत लिखो, इतना ही लिख दो कि अंगूठे पर जब आप प्रेशर देते हैं तो ये ब्रेन या हेड कैसे, ये आंख कैसे। इतना छोटा सा सवाल है और ये खुला चैलेंज है, खुला चैलेंज सबके लिए है। जो इसका आंसर बिल्कुल सही सही देगा उसको बिल्कुल फ्री ट्रेनिंग मिलेगी, ट्रेनिंग पूरी फ्री, रिकॉर्डिंग पूरी फ्री, पीडीएफ पूरी फ्री, सर्टिफिकेट बिल्कुल फ्री। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। और आपको पता है कि यहाँ के प्रॉमिस बड़े अखंड प्रॉमिस होते हैं, क्योंकि अखंड चैरिटेबल ट्रस्ट है, तो जो इसका प्रॉमिस होता है वो भी अखंड होता है। अब आप शुरू हो जाइए। कहाँ लिखेंगे? यहाँ कमेंट बॉक्स में मत लिखिएगा, क्योंकि वो मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको ना टेलीग्राम की लिंक कमेंट बॉक्स में दे दूँगी और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी, आप उससे टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा और वहाँ करिएगा मैसेज, और वो एक एक मैसेज मैं अपना देखूँगी। और 11 to 15 है ये ट्रेनिंग, तो 10th तक, हाँ आप 10th तक ये सारे कमेंट कर सकते हैं। और जो 10th तक पूरा कर लेगा, हड़बड़ाइएगा मत, परेशान मत होइएगा, आता जाएगा आता जाएगा। लास्ट में मैं 10th तक आपको आंसर कर दूंगी, और जिसको आंसर कर दूंगी वो अपना आराम से फ्री का मज़ा लेगा।
अब आएगा आपको आनंद। अभी तक तो बस ऐसे ही कि हाँ हमें आता है नहीं आता है। अब आपकी परीक्षा है, तो पहले परीक्षा दीजिए, उसके बाद ट्रेनिंग कीजिए। अगर आपको लगता है कि इस पे पास हो गए तो फ्री में पाइए, और अगर फेल हो गए तो फिर पेड वाले में आइए। आना तो आपको दोनों ही कंडीशन में होगा, और आप इससे भागिएगा मत और इसको अदरवाइज और अन्यथा मत लीजिएगा। मैं आपके इंसल्ट करने या अपमान करने के लिए ये ऑफर नहीं दे रही हूँ, मेरा बिलीव कीजिएगा। आप मेरे अपने हैं, इसलिए आपको अपडेट करने के लिए ऐसा मैंने सोचा है। किसी बहाने आप एक्टिव होंगे, आप डरिएगा मत, और ना तो आप संकोच करिएगा। आप ट्रेनिंग करें या ना करें, आपका मन नहीं भी हो करने का, ये नहीं है कि मैं आपको एक लुक्रेटिव ऑफर दे रही हूँ कि आओ 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 इसी बहाने मेरे मेंटर करो, नहीं। आप बिल्कुल आप क्वेश्चन का आंसर ना दे पाए, ट्रेनिंग भी ना करें, कोई दिक्कत नहीं। आपको आता है आंसर, नहीं आता है, इसकी आपकी खुद की जांच हो जाएगी, और जब जांच हो जाएगी तो आप आराम से सेल्फ स्टडी करना शुरू करिए। मेरे से मत करिए, मैं ये नहीं कह रही मेरे से ही करना, कहीं से भी आप बुक्स लिटरेचर उठाइए, साइट पे जाइए, पढ़िए और देखिए कि ये सवाल आपके मन में पहले क्यों नहीं आया, आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था। और रोज़ रोज़ जब ऐसे स्टडी करेंगे तब जा कर के एक दिन वो आएगा जब आप बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगे, और जो आप अपनी परेशानियां मुझे शेयर करते हैं वो परेशानियां आप कभी शेयर नहीं करेंगे। और ये जो ग्रुप ग्रुप वाला खेलते हैं ना, वो खेल बंद करिए। ये अच्छी बात नहीं है कि 2 सिम्टम के आधार पे आप पूरा प्रोटोकॉल सेट करके दे देते हैं ना, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। इसलिए आप अगर जेन्युइन तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जेन्युइन तरीके से, आप देखिए मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन क्यों करती हूँ, मेरी प्रैक्टिस के 30 ईयर हो गए। क्या मुझे इतना ज्ञान नहीं होगा कि मैं सिम्टम सुन करके दे सकती हूँ? और मैंने, आप में से अधिकतर लोगों को मैंने खुद ही पढ़ा रखा है, आप स्टूडेंट हैं मेरे, तो क्या मुझे इतना ज्ञान नहीं है कि मैं कोई भी ग्रुप में मेरे डाल दे तो मैं आंसर कर दूं? लेकिन नहीं करती। ऑनलाइन का पूरा प्लेटफॉर्म बना रखा है, जब तक वो पूरा क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता। बात इसकी नहीं है कि वो पेड है या फ्री है। अगर फ्री होता था स्टार्टिंग में, मैंने भी 26-26 साल फ्री सेवाएं की हैं, एक सिंगल किसी पेशेंट से पैसे नहीं लिए हैं मैंने। बाहर भी जाती थी और जहाँ इंस्टीट्यूट में थी तो वहाँ भी किसी पेशेंट से पर्सनली कोई पैसे नहीं लिए कि मेरे में लालच भाव है, या बाहर भी गए मैं किसी से कोई पेमेंट नहीं लिया। उसके बावजूद फ्री में देने के बावजूद भी ऐसे नहीं कि कोई रास्ते में चला जा रहा, जी मुझे स्किन डिजीज है कुछ बता दो, या एक पर्ची में लिख के दे दिया कि जी इसका पॉइंट बता दो, नहीं। पूरे टर्म्स एंड कंडीशन आपको फॉलो करने होंगे, पूरी रिपोर्ट, पूरी चीज़ें देख के समझ के करके तब जा करके मैं ट्रीटमेंट देती हूँ, और उसके परिणाम आते हैं। ये गॉल ब्लैडर तक के स्टोन भाग खड़े होते हैं, निकल जाते हैं, किडनी के स्टोन, इनफर्टिलिटी के केसेस 1.5-2 महीने में सॉल्व हो जाते हैं, कैंसर के पेशेंट सॉल्व हो रहे हैं। कर पाओगे आप? लोगे दावा, करोगे? नहीं। डायबिटीज के पेशेंट क्योर हो जा रहे हैं, कंट्रोल नहीं हो रहे, क्योर हो जा रहे, दवा भी नहीं खानी पड़ रही। किडनी के पेशेंट डायलिसिस चल रही, डायलिसिस बंद, क्रिएटिनिन नॉर्मल, कैसे? 2 सिम्टम सुन के? नेवर। सारी रिपोर्ट, सारी टंग की फोटो, सारे सिम्टम। इसलिए मेरा मन था कि अगर कोई स्टूडेंट इस तरीके से डीपली स्टडी करना चाहता है, उसको लगता है कि हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए, तो उसके लिए ये मैं प्लेटफॉर्म देती हूँ। अगर आपको भी लगता है आपको सीखना चाहिए, मन से सीखना चाहिए, ताकि आपके पेशेंट और ज़्यादा आ सकें, आप उनका कल्याण कर सकें, तो ज़रूर करें। और ये आगे मैं लूँगी हाउ टू डायग्नोस अ पेशेंट, उसके लिए भी एक पूर्व तैयारी है। आगे मैं टंग डायग्नोसिस लूँगी, उसके लिए पूर्व तैयारी हो जाएगी कि कम से कम जब मैं कोई लैंग्वेज बोलूँ तो आपको समझ में तो आए। पता चला कि आज तक एम्प्टी हीट और फुल हीट में अंतर ही नहीं पता लग रहा है लोगों को कि एम्प्टी हीट क्या है, फुल हीट क्या है। तो इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए कि आप इन प्रश्नों के उत्तर से अपने आप को आहत मत करिएगा कि ये आपने क्या कर दिया, आपने इंसल्ट कर दिया। इंसल्ट नहीं करी, आप मेरे अपने हैं, मेरे बहुत करीब हैं।
मैं आपसे बात कर पाती हूँ नहीं कर पाती हूँ अलग बात है, लेकिन आप जैसा मेरे करीब शायद ही कोई होगा। जितने भी स्टूडेंट हैं मेरे, सब मुझे प्राणों से भी प्रिय हैं। तो ये ध्यान रहे कि इससे आहत मत होइएगा, दिल पे मत लीजिएगा, ठीक है। और दूसरा चैनल और ये चैनल अभी सब्सक्राइब, फिर लाइक, फिर कमेंट, फिर शेयर कर दीजिए, ताकि दूसरे वाले पर भी जो इन्फॉर्मेशन देती हूँ, आज ही दिया है हार्ट अटैक के सिम्टम्स वगैरह, तो वो भी आपका फ़ायदा होता रहे। आप ही लोगों के कहने पर बनाया है। इसमें तो आप पॉइंट बताती हैं, कुछ हमें टिप्स देना हो तो कहाँ मिलेगा, तो मैंने कहा ठीक है ले लो उस पर। तो दोनों को, आप ही के चैनल है तो दोनों को भरपूर प्यार, सहयोग और लाइक कमेंट अपना करते रहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और विषय के साथ। धन्यवाद, नमस्कार, ध्यान रखिए, मिलते हैं मैदान में।